तो हेलो दोस्तों, एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि केसी सिन्हा का बुक का 2.1 क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन बताइए। तो चलिए मैं आपके लिए सोल्यूशन ले आया हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। ठीक है, इसको मैंने कॉपी पे नोट कर लिया है ऑलरेडी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है 3 है, यानी ये क्या होता है क्यूब रूट होता है ना, घनमूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि जब 3 नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो एक नंबर बाहर आता है जो सेम नंबर होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे पूछेगा कि √4 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है, यानी 2 लिखा रहता है ना, यानी इसमें 2 में से एक बाहर आता है। तो गाइस इसमें से 3 में से एक बाहर आता है। ओके, क्या बाहर आता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। तो मेथड नंबर 1 देखिए क्या है, थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा, और उसके बाद मैं एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, इसको लॉन्ग से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या देखिए, इस 2 का पावर 3 और इसका पावर 2। अब मैंने यहाँ पे 2 का पावर 3 कैसे लिखा वो देखिए। 8 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8। तो 8 यानी 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और इसका पावर कितना था, 8 का पावर 2 था, तो इसलिए यहाँ पे होल का पावर मैंने 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए आपको क्या करना है। आगे देखिए यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6। ये आपको पता भी होगा, जब a का पावर m इंटू n होता है तो वैल्यू क्या आ जाता है, a का पावर m इंटू n। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, घातांक में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 6, यानी 2 को 6 बार लिखिए, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे आपने 2 को 6 बार लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 3 2 है और यहाँ पे भी 3 2 है, यानी कि यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। ये तो पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट टाइम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए 8 का पावर 2 दिया हुआ है। तो गाइस जब 8 का पावर 2 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है आपका 64, यानी 64। ठीक है, अब क्या करिए, 64 को आप तोड़ लीजिए। तो देखिए 65 को आप क्या करिए, तोड़ लीजिए प्राइम फैक्टर की मदद से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिया 6, 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 जो 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब यहाँ पे जितना 2 आया है यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, टोटल 6 है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 2 इंटू 2। तो यहाँ से कितना आ गया वैल्यू आपका 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए। किसी भी बुक में अगर आपको डाउट है, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो नीचे कमेंट करके उस बुक का नाम मेंशन कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।